कांग्रेस को राहुल गांधी के भारत को राज्यों के गणतंत्र कहने पर प्रधानमंत्री मोदी से तीखे हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी की विचारधारा पर हमले से तिलमिलाई हुई है। ऐसे में मोदी ने भारत को राष्ट्र बताने के लिए कई मिसालें दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब का हवाला देकर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने गरीबों को मकान, शौचालय, बिजली, गैस सिलेंडर, बैंक खाता और खाते में नकदी ट्रांसफर से दिए। आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर वार किए। उन्होंने नागालैंड, उड़ीसा, गोवा, त्रिपुरा, यूपी और बिहार का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस को देश की जनता कब की नकार चुकी है, लेकिन उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ है। आज गरीब का बैंक में अपना खाता हो, आज बैंक जहाँ गए बिना गरीब भी अपने टेलीफोन से बैंक के खाते का उपयोग करता हो, सरकार के द्वारा दिए गई राशि सीधी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसके खाते में पहुंचती हो। प्रधानमंत्री ने सरकार के अंध विरोध को लोकतंत्र का अनादर बताया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भिगो कर हमले किए, जिस पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है, और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन कर प्रवासी मजदूरों को टिकट देकर मुंबई से यूपी बिहार भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी सरकार की कोरोना से निपटने में कामयाबी के लिए पीठ भी थपथपाई। देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। पीएम मोदी ने कहा कि 80 करोड़ को मुफ्त राशन कोरोना काल से अब तक दिया जा रहा है। उन्होंने कई क्षेत्रों में निर्यात और निवेश में बढ़ोतरी का हवाला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के बहाने भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर छोटे किसानों से नफरत का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों को अधूरी योजनाओं के लिए जिम्मेदार बताया और रोजगार पैदा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर काम के लिए सरकार का मुंह देखने के नजरिए से विकास को बहुत धक्का पहुंचा है। उन्होंने राहुल गांधी के अडानी अंबानी को कोरोना वेरिएंट बताने पर भी पलटवार किया। उन्होंने रक्षा सौदों, महंगाई और गरीबी को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही महंगाई पर काबू के लिए अपनी पीठ भी थपथपाई। बहरहाल पीएम मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव के बजाय चुनावी भाषण ज्यादा नजर आया। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले पर बयान दिया। उन्होंने ओवैसी को सुरक्षा लेने का आग्रह करते हुए बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच जारी है।
श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर तीखे हमले की वजह से उत्तेजित विपक्ष ने बार-बार हंगामा किया। प्रधानमंत्री की भाषा और विपक्ष के हंगामे को संसद की गरिमा के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है।